हाँ रे ना, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे, पत्थरों वो जरा सी देर में बरसों के याराने मगर इतना हुआ कुछ लोग पहचाने गए। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने कल ही तो तुम्हें अपना खुदा माना है। जब से तूने मुझको दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। Zabardast, very nice. Hello, Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhai Show with me Kiran Mir के डाल इंतवाजा ठीक ठाक आयो, खैर खैरियत से आयो। कैसे आप शुभ भाई? अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये है कि केई से गुजारिश है प्लीज, सुबह से लाइट नहीं है, देखें हम किस हाल में स्क्रीन पे बैठे हैं। ये बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा इशू है। अब तो बोल बोल के भी थक गए हैं, थक चुके हैं। हमारे सहाफ़ी भी अखबारात में बोल बोल के थक चुके हैं, हम चैनल्स पे बोल बोल के थक चुके हैं। खुदारा प्लीज कुछ तो रहम कीजिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा दिन भी होता है जब आप सुबह सुबह उठें और जब लाइट नहीं हो और फिर आपका मूड खराब हो जाता है। बहुत खूबसूरत मूड हो जाता है। सुबह सुबह उठते हैं हम लोग, निंद्रा खराब थे, वरी जेको आहे लाइट न हुजे, वरी खबर पए तो पानी भी न हुजे, तो ये तो मेन शयूं मैंने अभी एक शेर कहा था अब्दा जी ने, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसती क्यों।
तो वही ये बात है कि आप लोग पत्थर हो चुके हैं, हम आपसे बोल बोल के थक रहे हैं, आप अल्लाह जाने पत्थर हैं क्या हैं। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, बहुत करम है। बाकी कैसी चल रही हैं आपकी शूट्स वगैरह? शूट्स वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त, शोज़ ऑब्वियसली आप लोग सब देख ही रहे हैं, और उसके अलावा कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं क्योंकि रबी अव्वल का सारा सीज़न आ गया है, तो इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। कुछ गलतियां भी होती हैं? हाँ जी बिल्कुल होती हैं, कल भी हुई थी। गलतियों से ही मुझे याद आया त इंसान चवंदा आहिनि त पंहिंजी ग़लतियुनि खां ई सिखंदो आहे, ऐं समटाइम्स कुछ गलतियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो असां पंहिंजी ही गलती जे करे जेको आहे कंहिंजो फ़ाइदो बि कंदा आहियूं, कंहिंजो नुक़सान बि कंदा आहियूं। ऐं जेकॾहिं मूंखां कोई पुछे त मां कहिड़ी ग़लती कई, मां ग़लती इहा कई आहे पंहिंजी लाइफ में जो मां अंधो भरोसो कयो आहे। अंधा भरोसा करना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। त गलतियुनि खां इंसान घणो कुछ सिखंदो भी आहे, सेखारींदो भी आहे। ऐं अॼु जो मुंहिंजो जेको टॉपिक आहे उहो इहो ई आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हांजी ज़िंदगी में का अहिड़ी ग़लती तव्हां खां थी आहे, तव्हां सां शेयर करणु चाहियो, अगरि लाइन्स सही हूंदियूं त तव्हांजी कॉल मिली वेंदी, न त हलो ख़ैर आहे, सुभाणे परीहं इंशाल्लाह तव्हां सां वरी जेको आहे कंटिन्यू कंदासीं। असल में कुझु प्रॉब्लम हले पियो, पर मे बि थोड़ो कुछ बेहतर थियो हुजे सिस्टम। बहरहाल चवण जो मक़सद सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ इहो आहे त कॾहिं कॾहिं असां इहे ग़लतियूं बि कंदा आहियूं जो असांजो कॾहिं पेपर सही न थींदो आहे, ऐं एग्ज़ाम हॉल में वेंदा आहियूं, असांखे लिखणो कुझु हूंदो आहे, असां लिखी कुझु ईंदा आहियूं, ऐं पोइ उन गलती जो जेको असांखे नतीजो मिलंदो आहे उहो अंडो मिलंदो आहे। ईअं ई थींदो आहे अक्सर। अॼुकल्ह जीअं ॿार आहिनि स्कूल्स वञनि था, ऐं उन्हनि जा जेके ट्यूशन्स स्टार्ट थी चुका आहिनि, पढ़ाई उन्हनि जे जेको आहे ॾाढी टफ थी चुकी आहे हिन टाइम। ऐं ॾिसो पढ़ाई महांगी केॾी थी वई आहे हिन टाइम। ॿारनि खे पढ़ाइजे या घर हलाइजे, हिकिड़ी नौकिरी करे थो इंसान, लेट्स सपोज़ 15,000 हुनजी सैलरी आहे, हुनखे ॿार खे बि पढ़ाइणो आहे, उनखे गैस जो बिल बि ॾियणो आहे, ऐं उनखे रेंट बि ॾियणो आहे, घर बि हलाइणो आहे, त हुनजे मथे ते केतिरो बर्डन आहे। ऐं वरी जेकॾहिं न्याणी आहे त ज़ाहिर आहे न्याणी वॾी बि थींदी, उनजा बि अख़राजात आहिनि, उनजे लाइ बि सोचींदो त उनजी शादी बि कराइणी आहे। त माउ पीउ जेके हूंदा आहिनि केतिरो सेक्रीफाइस था कनि पंहिंजे ॿार जे लाइ। हू पंहिंजियूं ख़्वाहिशात खे जेको आहे कंहिं हिकिड़े बॉक्स में विझी करे बंदि करे रखी छॾींदा आहिनि, ऐं हू जीअंदा आहिनि पंहिंजी औलाद जे लाइ। ऐं औलाद उन्हनि खे रिटर्न में छा ॾींदो आहे? वॾे थी करे औलाद उन्हनि खे रिटर्न में सिर्फ़ु इहो ई ॾींदो आहे त तव्हां असांजे लाइ कुझु बि नाहे कयो। त इहे जेके नंढियूं नंढियूं शयूं हूंदियूं आहिनि न, इन्हनि ते थोरो गौर करणु सिखो। इहे ग़लतियूं आहिनि असांजी ज़िंदगी जूं, इहे तमामु वॾियूं वॾियूं ग़लतियूं आहिनि। असां सोचींदा कुझु आहियूं, असां कंदा कुझु आहियूं। असांखे पंहिंजी ज़िंदगी में हिकिड़ो एम ठाहिणु खपे। जीअं तव्हांखे सम्झ अचे थी, तव्हां वॾा थियो था, स्कूल वञो था, स्कूल गोइंग आहियो, उन खां पोइ तव्हां कॉलेज में अचो था, पोइ तव्हां यूनिवर्सिटीज़ में अचो था। सम्झ इंसान जी आहिस्ता आहिस्ता जीअं वधे थी, जीअं अकुलु अचणु शुरू थींदो आहे, त तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो एम ठाहियो त तव्हांखे एक्चुअली लाइफ में करिणो छा आहे। हिन टाइम ते ॾिसो न, हालात कहिड़ी तरफ़ था वञनि कंहिंखे का ख़बर कोन्हे। हिकिड़ा माण्हू चवनि था, कल्ह ई रिसेंटली ॻाल्हि आहे त मूंखे इहो चयो त पाकिस्तान में हिन वक़्तु कुझु बि न आहे करण जे लाइ। त मां उनखे इहो ई चयोमांसि, न, इहा तव्हांजी ग़लति फ़हमी आहे। पाकिस्तान में घणो कुझु आहे करण जे लाइ, पर तव्हां पंहिंजो एम त ठाहियो, करण जी कोशिशि त कयो। घणो कुझु आहे, इलाही कुझु आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात कहना चाहूँगी, 1.5 साल से जो पूरी दुनिया में जो हालात हैं, हम लोग बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर फिर भी लोगों के पास जॉब्स हैं, कम सैलरीज हैं, लेकिन शुक्र अदा करें कि जॉब्स हैं। यहाँ से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर मुल्क जाना चाह रहे हैं। जो वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो वो मर्ज भी कम है, और दूसरी बात ये फिर भी हमारे लोगों ने अपने लोगों के लिए कुछ सोचा है, वसाइल मौजूद हैं कि हम सरवाइव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना आगे दीगर अगर ममालिक में देखा जाए तो मतलब बड़ा मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से मैंने उन फैमिली को यही सजेशन दी कि मैंने कहा, देखिए हर किसी की अपनी मर्जी होती है, पंहिंजी मर्जी आहे हर कंहिंजी। त तव्हांखे ज़िंदगी में छा करिणो आहे, काॾे वञिणो, मां कंहिंखे रोके नथी सघां, पर मां हिकिड़ी सुठी सजेशन ॾेई सघां थी। हुननि जो मक़सदु चवण जो इहो हुयो
त असांखे पंहिंजे ॿारनि जे लाइ सुठी एजुकेशन खपे। एजुकेशन हिते बि सुठी आहे, हा प्राइवेट स्कूल आहिनि त हो फीसिस वग़ैरह वधीक आहिनि, इहा ॻाल्हि मां मञा थी। छो त हिन वक़्तु हिकिड़े ॿार खे बि पढ़ाइण जे लाइ न पेरेंट्स खे सोचणो थो पवे त हिन जी फीस एतिरी थी भरिजे, जून जुलाई जी मोकल थी अचे त उन्हनि में बि उन्हनि खे फीसिस भरणियूं आहिनि। उहो हिकिड़ो निज़ाम उन्हनि ठाहे छॾियो आहे। बुक्स वठण जे लाइ वञो त लंबी लिस्ट हूंदी आहे ऐं उहे बुक्स मार्केट में अवेलेबल न हूंदा आहिनि। शॉप वारा चवंदा आहिनि बुक शॉर्ट आहिनि, तव्हां स्कूल्स मां वञी वठो। भई स्कूल वारनि ॾे वञो, स्कूल वारा चवनि त असां वटि अवेलेबल न आहिनि, शॉर्ट थी विया आहिनि, तव्हां बुक्स वारनि बुक शॉप तां वञी वठो। त इहे नंढियूं नंढियूं शयूं ॾाढियूं थियनि थियूं। इन्हनि शयुनि सां घबराइजे न, इन्हनि खां मुक़ाबिलो कजे। जेसीं ताईं तव्हां पंहिंजे पाण में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा न कंदव, तव्हां पंहिंजो एम न ठाहींदव ज़िंदगी में, त तव्हां कुझु बि नथा करे सघो। ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां तव्हां खां इहो चवणु चाहींदसि त जेकॾहिं तव्हांजे घर में पेट्स आहिनि, कोई बि मतिलबु तव्हां जानवर रखो था घर में, कोई पखी थी वियो या कोई ॿिली थी वई या कोई डॉग थी वियो, त बराए महिरबानी मां तव्हांखे इहो चवणु चाहींदसि त उन्हनि जी जहिड़े तरीक़े सां तव्हां केयर कयो था त उन्हनि जी टाइमली वैक्सीनेशन्स बि कराईंदा रहो। ऐं ॿारनि खां जेको आहे थोरो अवॉइड कंदा कयो उन्हनि खे। छो त कल्ह ई मूंखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि इहा ख़बर पई त हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु जेको मुंहिंजे ख़्याल सां कोई 8-9 महीननि जो ॿारु हुयो, उन्हनि जे घर में ॿिली हुई ऐं ॿिली बि सफ़ा ॿार सां ईअं हुई जो उनजी सम्झो त ॼण दोस्त हुजे। हर वक़्तु ॿिली हुन ॿार सां गॾु वेठी आहे, हुन ॿार सां गॾु खाए थी, हुन ॿार सां गॾु पीए थी। चवंदा आहिनि त ॿिलियुनि मां बीमारी बि थींदी आहे, एस्थमा थींदी आहे, छो त उन्हनि जा जेके वार आहिनि उहे किरंदा आहिनि। जाइ जाइ ते जीअं तव्हांजे घर में कारपेट्स आहिनि या हिन टाइप जा सोफ़ास जेकॾहिं रखियल आहिनि त उन्हनि में उन्हनि ॿिलियुनि जो जेका बज जेका हूंदी आहे, जेके वार जेके हूंदा आहिनि उहे चिंबड़ी पवंदा आहिनि, असांखे पाण खे फील न थींदो आहे। पर ॿारु जेको हूंदो आहे हुनजी स्किन तमामु घणी सेंसिटिव हूंदी आहे। उन ॿार जी स्किन ते एतिरे हद ताईं रैशिस थी विया आहिनि जो हू हिन वक़्तु हॉस्पिटलाइज़ आहे ॿारु ऐं हू परेशान आहिनि हुनजी फैमिली वारा त हीउ थियो छा आहे। जॾहिं डॉक्टर सॼी तफ़सील वरिती आहे उन्हनि खां ऐं उन्हनि खे ॿुधायो अथनि त हिन ॿार खे जेका एलर्जी थी आहे ॿिली मां थी आहे, त बराए महिरबानी उहा ॿिली तव्हां घर मां कढी छॾियो ऐं तव्हां हुनजी टाइमली वैक्सीन छो न कराई। ऐं जेकॾहिं वैक्सीन कराई अथव त उन ॿिली जा जेके वार जेके आहिनि तव्हां हुनजी कटिंग प्रॉपर छो न कई आहे। इन ई तरीक़े सां ॿिया बि खोड़ सारा जानवर थियनि था, पखी थियनि था, उन्हनि खे बि तव्हां ख़्याल सां रखंदा कयो। उन्हनि जो बि असां ते फ़र्ज़ु आहे, छो जो बेज़ुबान जानवर आहे। असां ते फ़र्ज़ु आहे त असां हुनजी केयर कयूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, उहो पंहिंजी केयर पाण नथो करे सघे, असां हुनखे टाइमली मानी ॾियूं था, पाणी ॾियूं था, त उनजी साफ़ सफ़ाई करण बि असांजो ई फ़र्ज़ु आहे। त इहे ॻाल्हियूं त ईअं थींदियूं रहंदियूं। पर मां शोभी भाई खां पुछणु चाहींदसि, आपने कभी अपने घर में कोई पेट वगैरह रखा? बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। बिल्लियाँ हैं? हाँ जी, अच्छा, अभी भी हैं। सही। तो ये है कि पर्शियन कैट्स का मुझे शुरू से क्रेज है, वाओ, तो वो मैंने रखी हैं अपने पास। जबरदस्त। उसमें ग्रे भी है, वाइट भी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो उसकी वैक्सीन वगैरह टाइमली करवाते हैं आप? होती है हर आफ्टर 6 मंथ वो। हाँ। ये तो कोरोना से पहले भी हाँ। उनकी वैक्सीनेशन होती ही है, सही, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उनकी जो कटिंग वगैरह होती है बालों की और हेयर ये कटिंग सारी तो नहीं होती, चीज़ें? लेकिन उनकी शैम्पू और दूसरे लिक्विड्स हैं जो मतलब उनके लिए ज़रूरी हैं, ताकि उनके बालों की ग्रोथ रहे, साफ़ रहें वो ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ जी। और कहते हैं कि ये वाली जो बिल्लियाँ होती हैं, इनको आप एक पर्टिकुलर इनका फीड आता है, आप उनको वही खिलाया मियाओ करें। कैट्स के बिस्किट्स हाँ, आते हैं, हाँ। वो इनके। और अगर इनको गोश्त या इन चीज़ों खराब पे हो अगर जाते वो हैं। हिला दिया आपने और खिलाया तो मेरा ख्याल है वो बीमार हो जाती है, बीमार भी हो जाते हैं, इनके जो बाल वगैरह हैं वो सारे गिर स्किन जाते डैमेज हैं। हो जाती है। हाँ, हमारे घर में एक तोता हुआ करता था, छोटे से थे हम लोग, और वो तोता हमने पाला था। उसको हमने खिला दिया गोश्त, बोटियां खिलाते थे हम उसको, उसके सारे बाल गिर गए बेचारे के। एॾो अफ़सोस थियो, व्यूअर्स बिलीव में, एतिरो अफ़सोस थियो जॾहिं हुनजा वार छॾणु शुरू थिया ऐं अम्मीअ असांखे दड़का ॾिना, तव्हां हिनखे खारायो छा था? अम्मी खे असां ॿुधायोसीं त हिनखे असां बूटियूं जेके असांखे चिकन जूं मिलंदियूं आहिनि असां कोन खाईंदा आहियूं, असां हिनखे खाईंदा आहियूं। ऐं उहो तोतो बि अहिड़ो मज़ेदार जो खाईंदो वेंदो हुयो, खाईंदो वेंदो हुयो। त इहे नंढियूं नंढियूं हरकतूं जेके आहिनि न, इहे ग़लतियूं आहिनि, इहे ग़लतियूं आहिनि असांजी ज़िंदगी जूं जेके असां करे चुका आहियूं। त इन करे जेको आहे न, चवंदा आहिनि त ग़लतियुनि खां इंसान इलाही कुझु सिखंदो बि आहे ऐं सिखारींदो मैं बि एक वाक्य आहे। शेयर करता हूँ, बड़ा मज़ेदार वाक्य है मेरे बचपन का, जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा बाबा से मार पड़ी थी। हाँ,
शुरू के दिन थे तो PCHS के जो घर थे वो सब तामीराती मराहिल में थे, तो उनकी जो लाइंस वगैरह हैं, पाइप, नलके, ये पहले इसलिए बता रहा हूँ कि पता चल जाए। अच्छा, पेट्स का मुझे शुरू से शौक है बचपन से। सही। तो मैं एक बिल्ली बाहर से उठा के ले आया। अब पहले तो उस पर मुझे बड़ी डांट पड़ी कि भैया तुम क्या ले आए हो। खैर मैंने उसका अपनी तरफ से घर एक बना लिया बाहर, लकड़ी का, गत्तों का। अब उसको ज़ाहिर है खिलाना पिलाना भी था। तो जब मैंने ये जिक्र बाबा से किया कि भाई मुझे इसके लिए कुछ लेके आना दूध, तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया बाहर के जाओ। तो मुझे कुछ और सूझा नहीं। दोपहर का टाइम था, मैंने देखा कि बाहर वो घरों के नलके लगे हुए जो मेरे हो रहे थे नलके, वो मैंने हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिए सारे ना। तो वो तोड़ के मैं उसके सारा दूध खरीद के ले आया। जब रात को पानी आया तो वो सैलाब आ गया गली में। Oh my God. अभी किसने किया ये गलती है। हाँ जी, तो ये गलती हमारा टॉपिक है, तो यही वो गलती है जी जो अच्छे के लिए मगर गलती है जी। व्यूअर्स, त ये ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो तव्हां सां हलंदो रहंदो ऐं ब्रेक खां पोइ असांजा गेस्ट इंशाल्लाह हिते मौजूद हूंदा। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, काॾे न वञिजो, असां जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं जीअं त मां तव्हांखे ब्रेक खां पहिरियां चयो हो त इंशाल्लाह असांजा गेस्ट हिते बिल्कुलु मौजूदु हूंदा, त बिल्कुलु डेफिनेटली ही इज़ हियर राइट नाउ। ऐं मां यंग टैलेंट खे हमेशह जेको आहे सपोर्ट कंदी आहियां ऐं मां इहो ई चवंदी आहियां त जेको बि यंग टैलेंट आहे उहो अचे परफॉर्म करे। त माशाल्लाह सां असांजा जेके अॼु जा गेस्ट आहिनि उहो बि यंग टैलेंट आहे, काफ़ी यंग आहिनि, एतिरी घणी एज कोन्हे का, पर माशाल्लाह इन नंढी एज में बि हुननि वॾा कम कया आहिनि। ऐं जीअं त असांजो जेको पड़ोसी मुल्क आहे उते बि हुननि वञी परफॉर्म कयो। छोटे उस्ताद उतां जो हिकिड़ो शो हलंदो आहे, रियलिटी शो आहे, उते परफॉर्म कयो हुन में हुननि जेको आहे परफॉर्म कयो आहे, रनर अप आहिनि उतां जा। ऐं पाकिस्तान जो जेको पाकिस्तान आइडल आहे उन में बि हुननि परफॉर्म कयो आहे। घणेई शोज़ में हू परफॉर्म करे चुका आहिनि। डिफरेंट ड्रामाज़ जे अंदरि हुननि जा OST अची रहिया आहिनि। बैकग्राउंड जे हवाले सां बि जेकॾहिं ॻाल्हि कजे ऐं खोड़ सारा शोज़ आहिनि जेके हू हिन वक़्तु पाइपलाइन में आहिनि हुननि वटि। माशाल्लाह सां ही इज़ वेरी बिज़ी, वेरी टैलेंटेड, वेरी यंग सिंगर विद अस राइट नाउ। ऐं उन्हनि जे लाइ मां इहो चवंदसि त अलाह साईं उन्हनि खे एतिरो बहितरीनु आवाज़ु ॾिनो आहे, एतिरे बहितरीनु आवाज़ सां अलाह साईं उन्हनि खे नवाज़ियो आहे, जो मां चवां थी त जेकॾहिं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब आहिनि त उन खां पोइ मां चवंदसि त शाहिद सोनू आहे। माशाल्लाह सां लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। और मेरा ख्याल है कि मैंने ये बात गलत नहीं बोली, क्योंकि आपकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है माशाल्लाह से। जी। और आपके साथ मेरी मुलाकात भी आज पहली है। हाँ जी। और आपको मैंने फ्रैंकली टेलिंग यू कि मैंने अभी तक आपको सुना नहीं है। अच्छा जी, लेकिन मैंने आपकी गायबाना तारीफें बहुत सुनी है माशाल्लाह से। एक्चुअली तारीफ की काबिल KTN खुद है। जी। और जिसके साथ मेरा मतलब अब से नहीं काफ़ी देर से रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी। तो इसी वजह से मतलब जितने भी प्यार करने वाले मतलब डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एंकर्स हैं, ये इनकी मोहब्बत है, ये जो बार बार मतलब इनवाइट करते हैं। जी। अदरवाइज मुझे तो ये लगता है कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं कमाल बिल्कुल एक होता है कि एक आवाज का भी एक जादू होता है। जी। शायद आपका वो जादू जो है हम सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त शोभी भाई भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, आबिद भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे माशाल्लाह से। तो मैंने कहा कि नहीं उनको इनवाइट करना चाहिए और सुनना चाहिए कि नेक्स्ट फ्यूचर के राहत फ़तेह अली खान को सुनना चाहिए। थैंक यू तो सोनू मुझे ये बताइए कि आपकी जो शुरुआत है, ये जो जर्नी है, जी कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली मेरा ये जो सिंगिंग का ये जो सारा कैरियर है, ये इस तरह से स्टार्ट हुआ कि 2010 में एक इंडिया के लिए ऑडिशन हो रहे थे। ठीक है। तो मेरे जो कज़न हैं, उनका नाम है जुल्करनैन, वो बेसिकली फ्लूट प्ले करते हैं। ओके। तो वो इसी तरह किसी कॉन्सर्ट में थे, तो उन्हें किसी ने बताया कि इंडिया के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई इस तरह का टैलेंट या भाई या छोटा कज़न भतीजा कुछ भी हो, तो आप इंटरेस्टेड हो तो वो ऑडिशन के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, या मतलब कुछ भी है जहाँ भी हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी तरह से मुझे उन्होंने आकर बताया, तो हम लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग गए हैं ऑडिशन के लिए तो एक
इतनी लंबी लाइंस हमने देखी कि हमने कहा कि यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होने वाला लेकिन वो खैर मतलब वो टाइम पीरियड हमने वहाँ पर गुजारा, न अपनी बारी का इंतज़ार किया, आखिरकार मतलब हम वहाँ तक पहुँच गए ऑडिशन के लिए। तो मैंने गाया वहाँ पर, मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब मेरे बेसिकली वो इंस्पिरेशन भी हैं, मेरे आइडियल भी हैं। तो उनका गाना मैंने गाया वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है आप जाएं, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे ही बस हम लोग ऑडिशन देकर आ गए। वो कोई 10-15 दिन बाद हम लोगों ने, हमारे जहन से निकल गई। उस वक्त मेरी भी एज कोई इतनी नहीं थी, मैं मैक्सिमम कोई था 10-12 साल का। सही। तो बस ये हुआ कि अचानक हमें 10 से 15 दिन बाद कॉल आती है कि आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हैं। तो बस वो एक लम्हा जो है वो मतलब एक यकीन नहीं आ रहा था उसके लिए। तो बस ये यहाँ से फिर उसके बाद कंटिन्यू बस सिंगिंग का। माशाल्लाह। वैसे मैं एक बात यहाँ पे एक और कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी सिंगर्स हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े नाम हैं, आप भी जानते हैं, उनको पहले इतना यहाँ पर नहीं सराहाया जाता। जी जी। जब वो इंडिया से घूम फिर कर आते हैं, 2-3 हिट गाने दे दिए मूवीज के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा स्टार एक मतलब समझा जाता है कि जी वहाँ पे आपने बड़ा वो एक कारनामा सर अंजाम दे दिया। वो कारनामा यहाँ पर भी दे सकते थे। बिल्कुल सही। तो इसका क्या रीजन क्या है ये जो हमारे? मैं तो यही समझूंगा इस रीजन के पीछे जो बात है कि ये हमारे मुल्क की जो है वो खुशबख्ती है कि मतलब हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं या जितने भी फनकार हैं या जितने भी लेजेंड्स हैं, उन्होंने अपने बलबूते पर मतलब सब कुछ करके अपने आप को मंजर आम पर लेकर आए। अदरवाइज़ मतलब हमारे मुल्क या हमारे इस तरह की मतलब शहर में कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म मतलब होना भी चाहिए कि जिससे मतलब जो हमारा यंग टैलेंट है या जो हमारी जनरेशन आ रही है या जो मेहनत कर रही है या जिन्होंने मतलब अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है इस काम के पीछे, उनके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वैसे एक चीज़ और भी मुझे सुनने में आती है, अक्सर कर लोग कहते हैं कि ये नाच गाना हो गया, म्यूज़िक हो गया, गाना हो गया, ये हमारे रिलीजन में नहीं है। भाई आप रिलीजन को बीच में क्यों ला रहे हैं? जी जी। पहली बात तो ये ठीक है, एक एंटरटेनमेंट भी है, अगर टैलेंट है, ये बेसिकली इसको टैलेंट कहा जाएगा। अगर आप शोबिज से वाबस्ता हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आपको डांस भी करना पड़ेगा, उसमें आपको गाना भी गाना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो इन चीज़ों को भी लोग बड़ा पॉइंट आउट करते हैं, तनकीद बहुत होती है। जी जी। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आपको मतलब जिस वजह से रिस्क मिल रहा है ना जहाँ से, आपको फिर उस काम की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारे इस तरह के लोग देखे, वो मतलब सुर की मतलब अपना घर भी सुर से चला रहे हैं, सही, सुर की कमाई से बिल्डिंग मतलब बनाई है, गाड़ियाँ बनाई हैं, सब कुछ की है। लेकिन जब बात मतलब यहाँ पर आती है ना कि मतलब हमारे मज़हब में गाना जायज़ है ना जायज़ है, तो वहाँ पर वो फिर सबसे पहले खड़े होते हैं कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको इस बात का इल्म है तो फिर आप मतलब ना करें ना भाई, वो या तो फिर वो छोड़ दे या तो फिर प्रॉपर मतलब अपने अंदर उसे उतार कर वैसे करें आप। और वैसे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानियों के पास, हमारे पास जो है सिंध में, अगर हम सिंध की बात करें तो इतना टैलेंट है, बहुत ज़्यादा इतना टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो इसी बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। मैं चाहूँगी कि आप हमें प्लीज़ कुछ सुनाइए। मैं ज़रूर मतलब राहत फ़तेह अली खान साहब की बात हो रही तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ बिल्कुल सॉन्ग उनका सुनाने का।
नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, जान मेरी जान मेरी। सुंजियां सुंजी दिल दिया गलियां, सुंजियां मेरियां मां, सुंजियां सुंजी दिल दिया गलियां, सुंजियां मेरियां बावां। आजा तेरी खुशबुआं लभदियां मेरियां सांवां, तेरे बिना किवें करां दूर उदासी, दिल दिल बेकरार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा, तू दिल तू यो वंडरफुल, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो लास्ट में आपने एक आलाप कहते हैं इसको जी, देखिए मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। इसमें बड़ी बात है जी, शायद पहले छोटे उस्ताद में गया था, अब ये बड़ा उस्ताद है। अरे नहीं नहीं, शोभी भाई माशाल्लाह खुद बहुत हमारे सीनियर्स में आते हैं, और मुझे हमेशा इन्होंने अपने भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। और माशाल्लाह हमने हमेशा इनको अपने लिए जो है वो मतलब क्या कहते हैं उससे कि उस्तादों में हमेशा इन्होंने कोई अच्छी बात, कोई नई बात वो हमेशा ये बताते रहते हैं। मैं कहना चाह रहा था कि छोटे उस्ताद से बड़े उस्ताद हो गए ये। अब देखें जो इन्होंने राग का मिशर मेल किया है, जितने भी नाजरीन देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो ये बड़ी एक मुश्किल बात होती है कि एक राग से एक स्केल से दूसरी जगह शिफ्ट करना, फिर उसी में उसी रचाव के साथ उसी सुर के साथ वापस आना। तो शायद आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। नो डाउट, बहुत अच्छा, बहुत सुनाया आपने, बहुत अच्छा प्यारा गाना सुनाया, और ये गाना मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा माशाल्लाह। तो शायद मुझे ये भी बताइए कि ज़रा मतलब कितनी एज थी आपकी जब आपने ये सीखना स्टार्ट किया बेसिकली? मैंने पहले भी आपको बताया कि मैक्सिमम जब से ये इंडिया का जो हुआ हमारे साथ, उस वक्त से फिर कंटिन्यू अभी तक जो है वो मतलब सीख रहा हूँ। आपके उस्ताद कौन? मेरे उस्ताद बेसिकली जो मेरी इंस्पिरेशन है, खान साहब नुसरत फ़तेह अली, खान साहब राहत फ़तेह अली, और जिनसे बाकायदा मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ या मैंने की है, उनका नाम है उस्ताद गुलाम शब्बीर खान साहब। अच्छा माशाल्लाह जी, ठीक है। तो क्लासिकल की भी साथ चल रही है तालीम, और मतलब जो है
ये जो रोजमर्रा की रूटीन में जो गाने हैं सही। और वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली हम लाहौर से हैं। लाहौर से जी। ओके गुड। तो लाहौर में अभी फैमिली रहती है या यहीं? नहीं, विद फैमिली हम लोग यहीं पर सेटल, कराची शिफ्ट हो गए। तो आपके काम की वजह से या वैसे ही? एक्चुअली डैडी जो है वो काफ़ी देर पहले ही कराची आ गए थे अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो मतलब लाहौर आना जाना रहता है, इस वजह से कराची में। चले माशाल्लाह। और वैसे आपकी एजुकेशन जो है वो मैंने एफसी मैंने कंप्लीट अपनी की है, और उसके बाद फिर सिंगिंग की तरफ हो गए, तो फिर प्रॉपर सिंगिंग को ही चले अपना एजुकेशन अपना सारा कुछ मान लिया। चले, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको इसमें भी तरक्की दे, लेकिन मैं ये कहूंगी कि उसको भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके कंटिन्यू कीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल लेना भी चाहिए। जी जी जरूरी है, ब्रेक तो बहुत जरूरी है। तो व्यूअर्स शायद सुनो अस सगदा हैं टाइम थी एक नड़े ब्रेक जो काले नवन जो सा जल्दी वापस आ जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स। ॿीहर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं मूंखां इहा ॻाल्हि विसरी थी वञे, जेसि ताईं मूंखे थोरी आदत पए त म्यूज़िक वॼंदो उन खां पोइ मूंखे वेलकम चवणो आहे। ऐं मां पहिरियों ई मां साह भरे वरितो ई मां चवण वारी हुअमि वेलकम बैक, लेकिन म्यूज़िक वॼणु शुरू थी वई त पोइ मूंखे ख़्यालु आयो त मूंखे पोइ चवणो आहे। खैर ये गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ होती हैं। आज हमारा टॉपिक भी गलती है। पूछना चाहिए। हाँ, आज हमारा टॉपिक है गलती। अच्छा, तो जिंदगी में आपने कोई ऐसी गलती की जिसपे आपको कभी मार पड़ी हो, या कभी आपको पछतावा हुआ हो, या फिर आपने सोचा हो कि काश मैं ये गलती नहीं करता? फिलहाल अभी तो कोई इस तरह के सामने बात नहीं है, लेकिन मार मैंने बहुत छुपाने वाला कोई सीन नहीं है, ऐसा ना हो कि आप छुपा रहे हो। नहीं बिल्कुल मैं जरूर बताऊंगा अगर मुझसे कोई गलती इन दिनों में हुई हो तो। कल ही हुई। कल हुई है? डायरेक्टर से बात करनी थी मगर कल गलती हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल शोभी भाई सही कह रहे हैं। और अभी भी जरा थोड़ी सी एक गलती में शुमार होगी वो बात कि मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मतलब जो हमारे आबिद भाई हैं उन्होंने मुझसे ये बोला कि कल आपने हमारी तरफ आना है, और ये नहीं बताया उन्होंने कि लाइव था। अच्छा ठीक है। और मैंने अक्सर औकात मैं जितनी दफा भी यहाँ पर आया हूँ वो रिकॉर्डिंग्स में मतलब एक दूसरे का साथ रहा है हमारा, तो इस वजह से बस ये एक चल होता रहता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कभी गाने के बीच में गलती हो गई? बिल्कुल हो जाती है। हुआ है? लाइव का ये जो है वो हिस्सा है गलती जो है। एक्चुअली मतलब आप वो खोए हुए होते हैं हर उस बात में, और मतलब हमारे उस्ताज़ा जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं या जो मतलब करते हैं इसको मतलब जैसे करना चाहिए गाने बजाने को, तो वो मतलब यही बताते हैं कि बेटा जब जितनी देर तक अपने ऊपर मतलब इस बात को हैवी नहीं करोगे ना, तो वो मतलब आपकी बात उस तरीके से जो है वो आगे तक कन्वे नहीं होगी। सही। तो इसी वजह से बस मतलब जब गाते हैं या मतलब कॉन्सर्ट्स में या गैदरिंग में, तो बस वो बात जो है वो जहन में होती है, तो इस वजह से बाज़ औक़ात मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन वो भी वो जज करेंगे जिन्हें मतलब पता होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंगर वही, म्यूजिशियन वही जिसको उस चीज को कवर करना आता हो। बिल्कुल। आपने गाना कुछ है, आपके माइंड में कुछ आया, आपने बोल दिया, बिल्कुल, लेकिन अगले को पता नहीं चला, उसको कवर करना आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो इसी बात पे आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं इसी बात पे जो है आपको गाना सुनाता हूँ जी। कौन सा? बड़ा एक मेरा भी फेवरेट है खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब का, मैं सुनाता हूँ आपको। माशाल्लाह से आज तो मेरे फेवरेट सिंगर के सॉन्ग्स आप सुना रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद भी माशाल्लाह उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सानू एक पल सानू एक पल चैन ना,
सजना तेरे बिना सजना साडा कलिया जी नहीं लगना सजना तेरे बिना सजना जो हो तुमसे मन की लगन लगे तुमसे मन की लगन लगे तुमसे मन की लगन लगे तुमसे मन की लगन गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नयन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगी तुमसे मर के लगन लगी तुमसे मर के लगन लगी तुमसे मर के लगन आ जाओ मेरी जान मेरे दिल का जान मांग तेरी खबर ढूंढे तेरा निशान लगी तुमसे मर के लगन लगी तुमसे मर की लगन लगी तुमसे मर की लगन लगी तुमसे मर की लगन मेरा मुझ में कुछ नहीं जो हो बत सो तो तेरे बिन मेरा मन जैसे घर में जैसे पगली पवन लगी तुमसे मर की लगन 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 पादा सारे करे रे पादा सारे करे रे पादा सारे गरे रे मा गर पादा सारे गरे रे सारे गा मा दा दा पा सारे गा मा दा दा पा सा नी दा पा दा मा दा पा
वेरी नाइस। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई रात से आपको सुन रहे हैं। अरे थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में रख के और आप आगे बढ़े ना, तो समझे कि आपकी मंजिल आसान। थैंक यू। क्योंकि ये वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो हर किसी को इंसान नहीं देता। बिल्कुल ऐसे। और जो लोग डिजर्व करते हैं, सीरियसली डिजर्व करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स उन्हीं के लिए होते हैं। थैंक यू सो मच। और स्पेशली मैं अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दूं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अरे थैंक यू। सीरियसली मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो मैं ऐसे किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देती, बहुत बुरी हूं मैं इस चीज में। बहुत अच्छा सुनाया आपने माशाल्लाह से। अच्छा, अब दूसरा ये कि आपने माशाल्लाह से उर्दू ड्रामास के भी ओएसटीज गाए हैं, तो अंदाजन कितने ड्रामे होंगे? मैक्सिमम ओएसटीज मैं अभी तक जो है वो 10 से 15 गा चुका हूँ माशाल्लाह। एक बहुत प्ले था वो रेडी स्टडी गो, आई थिंक। जी जी जी, उसका दानिश नवाज का। जी जी ओके, उसका ओएसटी भी मैंने गाया है। इसके अलावा बहुत सारे हैं और अभी बहुत सारे लाइनअप हैं जो अभी ऑन एयर होंगे इंशाल्लाह। सही, माशाल्लाह से। तो इसके अलावा आप और क्या काम कर रहे हैं? इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था कि बस म्यूजिक ही अपनी मतलब लाइफ में रखा हुआ है मैंने। इसके अलावा ऑडियो इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के हवाले से जो है सही, वो मैं करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो सॉन्ग्स वगैरह जैसे आप ड्रामास वगैरह के ओएसटी कर रहे हैं, तो वैसे भी आप सॉन्ग्स वगैरह गा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब जितना भी काम है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपना। बैकग्राउंड्स के हवाले से अपना कोई गाना बनाना है, उसका म्यूजिक भी, कंपोजिशन भी, लिरिसिस्ट जो अच्छा हो उसके लिरिक्स लेकर वो उसे हम लोग सारा वो जो है गुलदस्ता सा खुद ही बनाते हैं। सही। तो आपको खुद भी लिरिक्स लिखने का शौक है? शौक है, लेकिन किसी हद तक लिख भी लेता हूँ, लेकिन वो अपने जो है वो पसंद नहीं आते मुझे। सही। इस वजह से जो है फिर वो जिसका काम है उसी को सही कहते हैं। तो एक होता है ना कि एक सिंगर होता है मल्टी टैलेंटेड, कि जैसे उसको मतलब पियानो भी बजाने, जैसे माशाल्लाह से शोभी भाई हैं, सारा काम खुद ही कर रहे होते हैं बेचारे, गा भी खुद ही रहे होते हैं। कभी कभी बड़ा तरस भी आ रहा होता है मुझे इन पर कि इनके साथ कोई होना चाहिए। तो ये टैलेंट है आपके अंदर? बिल्कुल। बस ये अल्लाह की तरफ से ये है कि मैं मतलब कीबोर्ड भी शोभी भाई की दुआ से थोड़ा बहुत प्ले कर लेता हूँ, हारमोनियम भी कर लेता हूँ, हल्का फुल्का सा गिटार भी। बस इससे ज्यादा मुश्किल क्या है, हारमोनियम या ये पियानो? ये दोनों साज बहुत मुश्किल हैं। ये दोनों मुश्किल हैं, फिर उसके अलावा गिटार मुश्किल है। तो मतलब ये है कि अगर आप करते रहेंगे तो मतलब ये उतना आपके हाथ में भी आता रहेगा, आपके माइंड में भी आता रहेगा। आप जब माशाल्लाह से आए, जैसे आपने छोटे उस्ताद किया और आप पाकिस्तान जब वापस आए, तो आपको कैसे वेलकम किया गया, आपको किस तरह से अप्रिसिएशन मिली? मैं फिर अब बात वही आगे जो हम पहले कर रहे थे अपने मुल्क की, कि मतलब वहाँ से आकर हम जो अपने आर्टिस्ट को या फनकार को इज्जत देते हैं वो पहले क्यों नहीं? हाँ। तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा ही हुआ है कि मतलब वहाँ से जब हम लोग आए वापस, तकरीबन जितने हमारे मतलब मीडिया के चैनल्स हैं सब पर इंटरव्यूज़, शोज़ और बहुत कुछ जितना भी था वो मतलब अच्छे तरीके से किया गया। लेकिन उसके बाद एकदम से मतलब मैं भी भूल गया और वो भी सब भूल गया। सही। तो बस ये है कि फिर उसके बाद फिर पता चला कि नहीं यार, खुद से कुछ करेंगे तो सामने आएंगे। हाँ। ये हमारे मीडिया के अंदर एक बहुत बुरी चीज़ है जिसको मैं पर्सनली फील करती हूँ, और इसको मैंने बहुत दफ़ा हाईलाइट करने की कोशिश भी की थी किसी टाइम में, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। लेकिन शायद फील्ड अलग अलग है, इस वजह से शायद, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका जो भी टैलेंट है जी वो यहाँ पे दिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, उसको यहाँ पे अप्रिशिएट करें, ना कि आपको बाहर लोग अप्रिशिएट करें फिर आपको ख्याल है कि नहीं यार ये तो वाकई बहुत अच्छा गा रहा था। इस तरह की चीजें तकरीबन हमारी बहुत सारी इस तरह की पर्सनालिटीज हैं जो हमारे लेजेंड्स भी हैं कि वो वहाँ से मतलब उनका कोई गाना रिलीज होता है या किसी फिल्म में उनका गाना आता है, तो उसके बाद जो है वो हमारे मुल्क में जो है उन लोगों को, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें ये इस बात का एहसास होता है कि नहीं यार ये वहाँ गा रहा है, अब गवाओ इसे यार। सही बात है। जो मतलब उसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल या 30 साल मतलब यहाँ रहकर मेहनत की भी होती है ना, वो किसी को नजर नहीं आती। सही। लेकिन जब उसी मेहनत को
या उसी मतलब उस टैलेंट को वो जब यूटिलाइज करते हैं तो फिर उसके बाद इन्हें ख्याल आता है कि यार आप सही बात है, बहुत सही अच्छा बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आज आप आए हैं, हम लोग भरपूर फायदा उठाएंगे इसका बातें तो चलती रहेंगी लेकिन आपको गाने गाए बगैर छोड़ेंगे नहीं। तो अभी आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैं अभी आपको क्या सुनाऊं? पहले सुना दे। ए शार्प करें। ए शार्प, हाँ, केड़ा मैं लजबाना दिला। एक कलाम है, मैं जी जी वो सुनाता हूँ आपको। मौला 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 जे मैं वेखा अपने, जे मैं वेखा अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल, जे मैं मैं लजपाना दे लड़ लगियां मेरे तू गाँव परे मैं लजपाना दे लड़ लगियां मेरे तो गाँव परे रे, मैं लजपाना दे लड़ लगियां मेरे तो गाँव परे रे, मैं लजपाना लड़ लगियां मेरे तो गम परे रे, मैं लजपाना लड़ लगियां मेरे तो गम बने रहने, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहने, मैं लजपाना दे लड़ लगियां मेरे तू गम बने रहने। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर तो मंगने दी, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर तो मंगने दी, मैं लजपाना दी मंगतियां, मैं लजपाना दी मंगतियां मेरे पल्ले परे रहने, मैं लजपाना दे लड़ लगियां
मेरे तू परे रे जांदे जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे जी मरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू परे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट करी थी, जब आप गा रहे थे तो बहुत एंजॉय करके गा रहे थे आप भी, शोभी भाई भी बहुत मज़े से एंजॉय करके बजा रहे थे। एक ये मेरा ख्याल है एक बॉन्डिंग होती है आर्टिस्ट के बीच में और म्यूजिशियन के बीच में, तो आप दोनों की बॉन्डिंग आपस में कैसी है? हमारी मेरी जो है शोभी भाई के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। एक्चुअली हम इवेंट्स वगैरह भी, मेरी कोशिश यही होती है कि शोभी भाई मतलब मेरे साथ हों और तकरीबन मेरे जितने इवेंट्स होते हैं शोभी भाई के भी जितने इवेंट्स हों उनमें हम एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जबरदस्त। और ये जो कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ मतलब एंजॉय वाला है ना, ये होना बहुत जरूरी है। सही। ये अगर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चले, आप गाएंगे तो सही लेकिन फिर वो मजे से नहीं गाएंगे। सही बात है, इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। यस व्यूअर्स, शाहिद सोनू इज विद अस राइट नाउ, so time for a short commercial break, so don't go anywhere, we will be right back, so stay tuned with us. वेलकम बैक व्यूअर्स, बिहार तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं मंडे टू फ्राइडे 4 खां 6 तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं ऐं आई होप त तव्हां असांजो शो इंजॉय कंदा हूंदा। पर हा, मां हिकिड़ी शइ तमामु घणी मिस थी कयां, उहा मिस इहो थी कयां त मां पंहिंजे व्यूअर्स सां ॻाल्हाए नथी सघां। इहो मूंखे अॼु जेको आहे न ॾाढो फील थो थिए। यकीनन तव्हां बि इहा शइ मिस कंदा हूंदा, तव्हां बि ॻाल्हाइणु चाहींदा हूंदा। बसि माज़रत इहा त बस लाइन्स में कुछ प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक थी वेंदी, पोइ तव्हांजो ऐं असांजो साथ बिल्कुलु रहंदो। त सोनू असां सां गॾु हिते आहे, सोनू खां मज़े मज़े जा गाना भी ॿुधी रहिया आहियूं। त अच्छा सोनू, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से जैसे गाते हैं आप तो फिर रियाज भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो कितनी देर रियाज करते हैं आप? मैं इस मामले में जो है वो बहुत ना कॉन्शियस हूँ। अच्छा। मैं मतलब उस वक्त तक मेरी कोई कमिटमेंट या कोई शोज़ या कोई कॉन्सर्ट या कोई गैदरिंग, उस वक्त तक मैं मतलब वो नई कमिटमेंट किसी के साथ करता कि जब मुझे उस वक्त तक प्रॉपर पता नहीं चल जाता कि यार वो मैं मतलब मेरी इतनी देर के पीछे उसकी मेहनत है या नहीं है। मतलब मैं अगर कोई कॉन्सर्ट भी करना है तो उससे पहले भी आप मुझे अगर आकर देखेंगे ना तो मैं अपना हारमोनियम लेकर बैठा हूँगा, रियाज कर रहा हूँगा। तो ये रियाजत का जो सिलसिला है ये मतलब बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। रियाजत के साथ ही आप मतलब स्टेज पर जो है वो 2.5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे आधा घंटा, भले एक गाना ही गाना है, वो आप गा सकते हैं। अच्छा, वैसे ये भी मैंने सुना है कि आपको बड़ा एहतियात करना पड़ता है गले के हिसाब से ना, ठंडा पानी नहीं पियो, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियो और ये ऑयली चीज़ें नहीं खाओ, चावल कहते हैं कि अवॉइड करो, फिर बंदा खाए क्या? बस पानी पिए। सिर्फ गर्म पानी पिए। तो आप एहतियात करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या क्या चीज़ें नहीं खाते? एक्चुअली
कुछ गले होते हैं जिन पर ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और मैंने बाज़ लोग ऐसे देखे हैं कि वो मतलब सब कुछ ही खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, वो ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन जब वो स्टेज पर आए हैं उनका बिल्कुल वो ठीक है। तो साबित ये हुआ कि मतलब कुछ गले इस तरह के होते हैं जिन पर ये चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। मैंने सुना है कि हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट मैडम नूरजहां मरहूम, वो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग में भी इमली खा लिया करती थी। ओह माय गॉड, सीरियसली? खट्टा, सीरियसली, बिल्कुल, ये उनकी हिस्ट्री में। हाँ सच्ची, खट्टा भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, जबकि असातिज़ा सारे मना करते हैं कि आप खट्टे तोश से दूर रहें। जी, लेकिन मैडम जो थी वो लेकिन बात वही है ना कि मतलब मैडम जी हो गए या हासम नुसरत फ़तेह अली, ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, इनकी रियाजत, इनकी मेहनत ही इतनी है कि वो कुछ भी खा लें उन्हें कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। सही बात। उन्होंने बैठ के सिर्फ एक आवाज़ लगानी है, वो सब कुछ। हाँ, ये भी सही बात है। तो शोभी भाई, आप करते हैं एहतियात? मैं एक्चुअली अपने हाथों का बड़ा एहतियात करता हूँ। कोई भारी काम मैं नहीं करता। वैसे आप डाइट कॉन्शियस भी बहुत है, मैंने देखा है। अच्छा। और मैं फूड लवर हूँ एक्चुअली। लेकिन डाइट भी करना चाह रहे हैं आप अभी, कॉन्शियस हो रहे हैं आप अभी थोड़ा सा? कुछ कम कर लिया अपने आप को, क्योंकि मैं 110 kg का हो गया था बीच में, तो ये बड़ा मुंह आता था माशाल्लाह से। सही। तो आप देखे ना, ये प्रोमो देखे ना मेरा, मैं कितनी मोटी थी यहाँ पे। माशाल्लाह मैं बहुत मोटी थी। तो ये सारी चीजें जो है मेंटेन करना पड़ता है खुद को। आप करते हैं इस तरह का ख्याल कुछ? मैं बिल्कुल मतलब जैसे शोभी भाई ने बताया कि जब खाना आता है सामने तो बहुत मतलब वो दिल में बातें चल रही होती हैं। ज़ाहिर है अल्लाह की नेमतें आती हैं इंसान को कैसे। हाँ, लेकिन फिर एक टाइम आता है फिर मैं सब चीजों को भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार क्या है, मतलब अब नहीं खाना तो कब खाना है। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई और है सिंगर आपकी तरह या आप ही? बेसिकली जो हमारा घर है या मतलब पीछे से बैकग्राउंड है वो सारा मतलब म्यूजिक से ही रिलेट है माशाल्लाह। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कज़न है जुल्करनैन, जी जी जी, वो फ्लूट प्ले करते हैं और इसी तरह मतलब गाने बजाने का सिलसिला जो है वो मतलब अक्सर के घरों के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल यूनिक पीस होता है जिसको मैं एंटीक कहती हूँ। कोई ना कोई एक होता है, या कोई सिंगर होता है या कोई एक्टर होता है। बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पूरी फैमिली के अंदर ये सिलसिला है। बस लेकिन वो मतलब एक हद तक है, लाइक जैसे मैं मतलब प्रोफेशनली तरीके से कर रहा हूँ वो ऐसे नहीं। गुड, अच्छी बात है। तो अभी आप क्या सुना रहे हो? मैं आपको एक बड़ा एक खूबसूरत सी खमाज है, मैं वो सुनाता हूँ आपको। सावन में तो जाए पहरवा, सावन में तो जाए पहरवा, मन मोरा घबरा, मन मोरा घबरा, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले, मोरा सैया मुझसे बोले, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुझसे बोले, मोरा सैया मुझसे बोले, मैं लाख जतन कर कर रही, मोरा सैया मुझसे बोले, मोरा सैया मुझसे बोले।
प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझे बोले ना, मोरा सैया मुझे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुझसे बोले मोरा सैया मुझसे बोले अल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू। आपने गाना स्टार्ट करने से पहले कहा कि ये क्या है? खमाज। 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 जी जी। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, खमाज क्या है? इसके बारे में मतलब यही है कि ये राग खमाज में जो है ये मतलब सर अंजाम दी शोभी भाई ऐसे ही। बिल्कुल। तो इसी वजह से मतलब राग के नेम से इस मतलब गाने को जो है वो मुंसलिक कर दिया गया। ये बेसिकली जो है पूर्वी जुबान है। मोरा सैया मुझसे बोले मौसीकी में ठाट हैं 10, उन ठाट में से एक ठाट है खमाज ठाट। खमाज। सही। हाँ जी। और इसमें बड़ी बड़ी कंपोजिशंस हुई हैं, जैसे मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने खमाज गाई है। ये शफकत अमान अली साहब की उनके जो पटियाले घराने की खमाज उन्होंने अपने स्टाइल से गाई है, उसको मॉडर्नाइज करके गाया है उन्होंने। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा स्केल है जिसे मेजर हम पेंटाटोनिक स्केल भी कह सकते हैं। अच्छा। 6 सुरों का अच्छा इसमें है अच्छा। खमाज का। तो ये तो हम अभी न्यू म्यूजिक के साथ इनको ला रहे हैं ना, तो उस टाइम पर भी जब ये गाए गए थे तो क्या हारमोनियम पे गाए गए थे? बिल्कुल, या बिल्कुल। उसमें क्लासिकल साज में मैं आपको बताऊं देखिए हारमोनियम जो है वो क्लासिकल साज है नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है। सारंगी, सितार, ये हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लासिकल मौसीकी के साज हैं। और वो खमाज गाने का स्टाइल ही कुछ और था। सही। तो उसको ये समझें कंप्रेस कर लिया है, उन्हीं नोट्स को, उन्हीं स्केल्स को हमने कंप्रेस करके मॉडर्नाइज कर दिया, ताकि जो आने वाले हमारे यूथ हैं, जो हमारे सीखने वाले मौसीकी हैं, उनके लिए ईजी हो जाए और वो समझ सकेंगे अच्छा ये खमाज है। अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो वो हमारी समझ में तो नहीं वो आएगा। फिर बहुत सारा जो है मुश्किल वो है। मतलब उसके अंदर हर एक बात जो है वो समझानी मुश्किल है। सही बात है। इस वजह से राग को मतलब जैसे शोभी भाई ने बताया कि मतलब एक ठाट भी है और खमाज एक प्रॉपर राग भी है। इसके अंदर मतलब ये कंपोजिशन जो है वो की हुई है। तो इसी के साथ जो है ये म्यूजिक गायकी कैसे गाऊं, अब हम ये गाएंगे तिलक का मुझे खमाज स्टार्ट कर आगे, बिल्कुल, तो वो लोगों की समझ नहीं आएगी कि हाँ जी ठुमरी क्या गा रहे हैं। तो उसको मॉडर्नाइज करके और इजी करके बिल्कुल। वाओ, जबरदस्त, बहुत आला। और नया टैलेंट जिस तरह आगे बढ़ रहा है तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं टैलेंट के हवाले से यही बात करना चाहूँगा जो हमने शुरू में की कि एक तो हमारे मुल्क में जितना भी टैलेंट है उनके लिए प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, और दूसरा मतलब सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हमारा इस शोबे से रिलेट जो भी शोबा है वो मैं मतलब एक बात ये करना चाहूँगा कि मतलब अपने सीनियर से जो है वो बाकायदा उसकी तालीम लेकर हमारे जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं इस फील्ड में, स्पेशली मैं खुद अपनी भी बात करूँगा कि मतलब हमें एक प्रॉपर सीख कर आना चाहिए। और जैसे हमें मतलब एक
उसकी हिदायत दी गई है, हमें अपने सीनियर्स का एहतराम, अपने सीनियर्स का मतलब अदब, वो उसको मलहूज़ ख़ातर रख कर वो काम हमें करना चाहिए। तो उसके अंदर फिर ये है कि आपके काम में भी बरकत आती है, आपको फिर मतलब समझ आती है कि यार हम क्या कर रहे हैं और हमें बताया क्या गया है। इस वजह से जो है वो आप ये सारी बातें जो है अपने माइंड में, अपने जहन में रखकर करेंगे तो फिर वो अल्लाह पाक की ज़ात से भी उस काम में बरकत है। एक्चुअली म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट है बेसिकली, बिल्कुल है। और अगर आप देखें लंदन में, कनाडा में, यहाँ अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें देखें आप म्यूजिक बकायदा एक सब्जेक्ट है, पढ़ाया जाता है और इसकी भी एक लैंग्वेज है, बकायदा कोर्सेज हैं। बिल्कुल है। तो इसी तरह से आजकल पाकिस्तान में मीडिया साइंसेस का पाकिस्तान में हमारे, मैं सबसे पहले पाकिस्तान के लिए मैं एक बात कहूँगा कि इम्मू भाई हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, जो फ्यूजन बैंड के फाउंडर हैं, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में म्यूज़िक का एक बहुत ज़बरदस्त एकेडमी खोली है, बहुत उसमें हर जॉनर का म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, चाहे वो वेस्टर्न जैज म्यूज़िक हो, क्लासिकल हो, पॉप हो, सही बात सब जगह वो। तो इसको एक बाकायदा उन्होंने एक प्रमोशन दी है, तो ये बहुत अच्छा हमारे बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसी तरह से जो है हमारे व्यूवर्स जो देखने वाले हैं उनको भी नॉलेज में इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच सोनू, आप आए यहाँ पर, आपने अपना टाइम दिया हमें और हमारे शो को 4 चांद लगाए। कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? मैसेज यही है मतलब देखने वालों को कि अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचाएं और हमेशा इसी बात का ख्याल रहे कि मतलब अगर आपकी ज़ात से किसी को खुशी या किसी को कोई फ़ायदा पहुँच सकता है तो वही एक दूसरे का भला करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते आपसे गाना जरूर सुनेंगे, फिर वो आपकी मर्जी, आप मनकबत सुनाए, धमाल सुनाए, जो भी आपको आपका दिल करे आप सुनाइए। जी व्यूअर्स, त इंशाअल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। उम्मीद आहे त तव्हांखे जो शो पसंदि आयो हूंदो। तेसि ताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो ऐं सोनू जो गानो ज़रूरु इंजॉय कजो। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़ जी। मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानो के सगे कुए
लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा जगी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आइया भला झूले लालन, हो पंजवा बालन, पंजवा बालन आइया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा जगी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, 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 अली दा पहला